आवश्यक सूचना। पूरे देश में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण निर्दोष लोगों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसी किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस को उसकी सूचना दें। कानून हाथ में लेकर किसी की पिटाई करना अपराध है, जिसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज बात करेंगे अफवाह की, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अफवाह बच्चा चोरी की। बिहार झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बच्चा चोरी के मामले से लोग दहशत में हैं और इस डर के ऊपर हावी हो रही है अफवाह। लोग बिना सोचे समझे, बिना जांच परख के निर्दोष लोगों को पीटने लग रहे हैं। कानून हाथ में लेकर निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। विशेष में हम आपको आज उन पीड़ितों की कहानी दिखाएंगे जो इस अफवाह का शिकार हुए। लेकिन उससे पहले समाज पर सवाल उठाने वाली कुछ घटनाओं को देखिए। अफवाह इंसान को अंधा बना देती है। अफवाह जिंदगियां तबाह कर देती है। और जब ये भीड़ पर हावी हो जाए तो अफवाह अपराध भी करवा देती है। देश के कुछ हिस्सों में ऐसी ही एक अफवाह लगातार दर्दनाक घटनाओं का कारण बन रही है। बच्चा चोरी की अफवाह। मारो मारो छोड़ना मत, बच के जाने ना पाए। ये लोग जिसे मार रहे हैं वो कौन है ये नहीं जानते। ये उसे मार क्यों रहे हैं ये भी नहीं जानते। बस एक उड़ती सी अफवाह आई, फिर लोगों ने आव देखा न ताव, बस दे दनादन लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पूरे बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह थम नहीं रही। अफवाहों पर भीड़ लोगों की जान लेने पर उतारू है। भीड़ कहीं किसी को भी पीट दे रही है तो कहीं अफवाह में आकर लोगों को बंधक बना ले रही है। लोगों पर अफवाह इस कदर हावी है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ कैसे जान लेने पर उतारू हो गई, इन 5 तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। बेतिया में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने गंगू भिखारी को बंधक बना लिया। कटिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में चोर को पकड़ने के लिए सरसों की फसल को ही रौंद दिया। बाढ़ में बच्चा चोरी की कोशिश कर रहे युवक को भीड़ ने दबोच लिया। पूर्णिया में बच्चा चोर समझकर एक महिला को भीड़ ने पीट दिया। बेगूसराय में बच्चा चोरी के अफवाह में महिला को लोगों ने बंधक बना लिया। दरअसल बिहार में बच्चा चोरी की बढ़ती घटनाओं के कारण अभिभावक दहशत में हैं। ऐसे में उन्हें कोई भी अनजान व्यक्ति दिख रहा है तो वे उसे पकड़कर पीटने लग रहे हैं। पूर्णिया के बनमनखी में भी बच्चा चोर की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। हजारों की भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। चोरी हो गया रात में, पुलिस वाला को आवेदन बना के दिए तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जब नहीं लिया पुलिस ने एक्शन तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आएगा, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, कोई भी आएगा। आज तक में हमको सांझ तक में बच्चा नहीं अगर मिलेगा तो कल हम लोग जाकर के रोड पर सो जाएंगे सब। मेरा बच्चा चोरी हो गया, हम तो बाहर में थे, अभी आज आए हैं। क्या करेंगे, हमको पता नहीं था, क्या कर सकते हैं। अब आप लोग हमको, थाना भी नहीं सुन रहा है, थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, वो लोग भी नहीं सुन रहे हैं। मेरा बच्चा जहाँ से हो, मेरा बच्चा हमको चाहिए। क्या इस गांव में ऐसी पहली घटना है क्या पहले भी हुआ? पहले ही हुआ है सर, पहली बार हुआ है, इससे पहले कोई घटना नहीं हुआ था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दानापुर के भेटा के पतसा गांव में लोगों ने रजनीश नाम के युवक को बच्चा चोर समझकर पीट डाला। घटना मंगलवार रात की बताई जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक घायल अवस्था में भेटा से पतसा की ओर जा रहा था।
तभी लोगों को उस पर शक हुआ और उसकी पिटाई कर दी गई। ऐसे घूमने के लिए आए थे, कुछ काम था। कहाँ घूमने आया था? मॉल में देखने आया था। कौन सा मॉल? मॉल का नाम याद नहीं है सर। अच्छा, मॉल घुमा है तो मैं? हाँ, मॉल घूमे थे। कौन सा मॉल में घुमा है? श्री गणेश के बगल में हम गए थे। श्री गणेश मॉल है? श्री गणेश रेडीमेड के बगल में। श्री गणेश रेडीमेड के बगल में? हाँ। युवक की पिटाई की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से युवक को बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दूसरे गांव में उसकी पिटाई हुई थी। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है, पर सवाल यह है कि बिना किसी ठोस सबूत के भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बच्चा चोर की अफवाह, बेकाबू भीड़ और बिना सोचे समझे कानून हाथ में लेने के कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। अफवाह उड़ती है, लोग किसी को पीट देते हैं, फिर खबर चलती है और फिर क्या उन निर्दोष लोगों को न्याय मिल पाता है जो भीड़ तंत्र का शिकार हो जाते हैं? क्या प्रशासन भीड़ तंत्र के इस अंधे कानून को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है? प्रशासन का इस पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रमिला देवी की कहानी दिखाते हैं, जिन्हें भीड़ ने इतना पीटा कि वो अब अस्पताल में टूटी हड्डियों का इलाज करा रही हैं। एक बुजुर्ग महिला भीड़ से रहम की भीख मांग रही है, पर अफवाह में पड़े लोगों में समझदारी और रहम तो दूर, इंसानियत भी नजर नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल के बानी कांता टोला की रहने वाली प्रमिला देवी अफवाह में होश गंवाने वाली भीड़ का शिकार हो गई। भीड़ की मार से इनके हाथ की हड्डी टूट गई, सिर में गंभीर चोट आ गई और पिछले 4 दिन से ये अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई। मारपीट को हाथ टूट गया, सर पे चोट लगा हुआ है, सर पे कुछ बोलता है एक तो सुनता है और कुछ है, बोलने में भी इसका दिमाग में संतुलन चोट लगा हुआ। कब से ऐसे? पीड़ित महिला प्रमिला देवी के पति मानिक रविदास ने बताया कि प्रमिला देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। घटना वाले दिन प्रमिला नहाने के लिए निकली, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भटकते हुए हफला गांव पहुंच गईं। रास्ता भटकने के बाद रात में फ्लाईओवर के नीचे बैठी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी और भीड़ ने इनकी पिटाई कर दी। घर पे हम लोग नहीं थे, साबुन लेके नहाने के लिए नदी में बोला कि इसके अपनी बहू को बोला कि नदी साबुन दो, शैम्पू दो, मैं नदी जा रहे नहाने के लिए। नहाने का नाम करके घर से निकला, मानसिक रूप से बीमार है। बस अचानक दूसरी तरफ रास्ता पकड़ लिया। हम लोग सोचे इधर उधर है, हम लोग रात को ढूंढे लेकिन नहीं मिला, ढूंढ कर नहीं मिला। फिर दूसरे दिन बाद फिर खबर चलता है कि न्यूज वाले इसको बच्चा चोरी करके इंजाम में बहुत बुरी तरीके से मारा। मामला जब ज्यादा उग्र हो गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह प्रमिला देवी को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों को जानकारी मिली। प्रमिला देवी के भाई रतन रविदास ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 12 से 1 के बीच में जो है हॉस्पिटल में आकर छोड़ दिया, और ये जो प्रशासन का इतना लापरवाही है, जो कि इसको हिरासत में लेकर रखना चाहिए था कि इसका दिमाग की हालत सही नहीं है, तो फिर भी उसने ऐसे ही छोड़ के उसको चला गया। फिर मेरा तकरीबन 4-5 भाई हैं, भतीजी है, सब कोई मिल करके खोज खाज किए, तो उसके बाद 4 दिन के बाद फिर मिला जख्मी हालत में। एक झूठी अफवाह के कारण प्रमिला आज अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही हैं। पर ये कहानी केवल इनकी ही नहीं, बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां भीड़ तंत्र कानून को मुंह चिढ़ा रहा है। बताते चले पूरे बिहार में इन दिनों एक अफवाह से आतंक फैला हुआ है और बच्चा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ प्रशासन को और सजग होने की जरूरत है, बल्कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि सावधान रहें, ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
तो कटिहार की प्रमिला देवी की कहानी आपने देख ली, लेकिन बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में ऐसी अफवाहें लगातार फैल रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर अगर शक होता है तो तुरंत उसकी सूचना आप पुलिस को दें। खुद कानून हाथ में बिल्कुल भी ना लें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए किसी भी जानकारी पर, किसी भी संदेश पर या फिर किसी भी वीडियो पर भरोसा ना करें, उसे शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में आप अपने स्तर से भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसे रोकें और उसको भी समझाकर सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। प्रशासन की तरफ से जो आधिकारिक सूचना जारी की जाती है सिर्फ उस पर भरोसा करें। इसके अलावा अगर कहीं से भी कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो उस पर भरोसा नहीं करना है। बढ़ते आगे, बिहार में इन बेकाबू अफवाहों का कारण है डर। लगातार आ रही बच्चा चोरी की और बच्चों के लापता होने की खबरें, और इससे अभिभावक परेशान हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनका बाहर आना जाना तक बंद कर दिया है। ऊपर से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें आग में घी का काम कर रही हैं और लोग इन्हीं अफवाहों के चक्कर में जान लेने पर उतारू हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय की फूलो देवी ने अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी है क्योंकि इन्हें डर है कि यदि बच्चा बाहर गया तो शायद वापस ना लौटे। दुकान दौरी दुनियादारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं, खाली सिर्फ बच्चा पका के देते हैं खाना, घर में रही है, बात खत्म, बच्चा देख के सुन के रखा ही है, डरे कानून नहीं जाइए। अभी तो खेत में भी खेत तो हमारा कुछ है ये नहीं है, बच्चे के साथ समय बिताना। हाँ, बच्चे के लेकर समय बितावे है, कुछ नहीं करे, पढ़ाई लिखाई जो करवे रही है। फूलो देवी की तरह सोनम भी इसी डर के साये में जी रही हैं कि कोई उनके बच्चे को न चुरा ले जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें इन्होंने देखी हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को एक गैंग अगवा कर रहा है। ये खबर चिंता के साथ ही अब इनमें आक्रोश भी पैदा कर रही है। हमको तो इतना ही लगता है जो ये बच्चा चोरी कर रहे हैं उनको सजा क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोग को बच्चा घर ही में रहता है, पढ़ने वाला है, पढ़ने के लिए डर से नहीं भेज रहे हैं, जो बात है सो हम इतना ही चाहते हैं। जो पकड़ाता है जहाँ पर उसको ओजे कहे न मार देते हैं, इतना अफवाह कहे उठा रहे हैं बच्चा को। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से बच्चों के लापता होने की खबरों से लोग दहशत में हैं कि कहीं बच्चा चोर गिरोह का अगला शिकार उन्हीं के घर का चिराग न हो जाए। ऐसे में जिस पर भी शक हो रहा है, बिना सोचे समझे उस पर भीड़ तंत्र का इंसाफ आजमाया जा रहा है। इधर पुलिस का दावा है कि बिहार में हो रही बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट है और कई मामलों का खुलासा कर बच्चों को बरामद भी कर लिया गया है। देखिए, इसमें जो हमारा अपराध अनुसंधान विभाग है वो लगातार इसमें एडवाइजरी जारी कर रही है और बच्चे चोरी की जो घटनाएं हो रही है उसका उद्भेदन भी काफी सारे कांडों का हुआ है, बच्चे बरामद भी हो रहे हैं। जो बच्चे आइदर किसी न किसी कारण बस घर छोड़ करके आगे निकल जाते हैं उसको भी हम बरामद कर रहे हैं लगातार, और जो बच्चे चोरी के जो प्रोफेशनल गैंग के द्वारा जो चोरी हो रहा है उस पर भी हमारी पूरी नजर है। आम जनता से कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी अफवाह मिलती है तो कभी भी कानून को अपने हाथ में न लें। डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का, उस पर डायल करें या संबंधित निकटतम थाना को सूचना दें। पुलिस तुरंत वहां पहुंचेगी और उसके वेरीफाई करेगी उस इंफॉर्मेशन को, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो करेगी। पुलिस के दावे के बाद भी अफवाहों की हवा बेगुनाहों की जान पर हावी पड़ रही है। दरअसल स्मार्टफोन के दौर में आजकल हर किसी के पास जानकारी का भंडार है। सोशल मीडिया पर खबरों की भरमार है, पर कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत, लोग ये नहीं समझ पा रहे। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को ऐसी अफवाहों को लेकर जागरूक किया जाए और इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों के योगदान की भी अहम भूमिका है। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और कानून को कतई हाथ में न लें। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो देखिए, अफवाह को लेकर हिंसक भीड़ का कहर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी देखने को मिला। धनबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बच्चा चोरी की अफवाह पर निर्दोष लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है और धनबाद में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ का गुस्सा देखने को मिला। ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास 4 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। महिलाओं की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह उग्र भीड़ से चारों महिलाओं को बचाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उन्हें बचाकर थाने ले गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस की गाड़ी पर भी चप्पल और जूते से हमला किया गया। बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों से बचने की अपील की है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां धनबाद में 4 महिलाओं को बच्चा चोरी के अफवाह में पकड़कर पीट दिया गया और जब पुलिस उन्हें बचाने गई तो उन पर भी हमला किया गया। पुलिस की गाड़ी पर जूते चप्पल से हमला किया गया और लगातार इस तरीके की खबरें बिहार से आ रही है, झारखंड से आ रही है और इसके अलावा अलग अलग राज्यों से बच्चा चोरी की खबर लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि इस तरीके की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और अगर कोई ऐसी खबर मिलती है, अगर किसी पर शक होता है तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी है, ना कि कानून हाथ में लेना है। थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के अफवाह में 2 लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसमें जो है विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों को भी उसमें चिन्हित किया जा रहा है और उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें और अगर इस प्रकार का किसी भी तरह का सूचना मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, 112 पे सूचित करें ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें। और देखिए, मधेपुरा के घैलार थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मनिया गांव में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने महिला की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही घैलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि गांव में एक बच्चे के गायब होने की अफवाह फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया और उस पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और महिला को सुरक्षित थाना ले गई। हालांकि न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है और कानून को हाथ में नहीं लेना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको संदिग्ध लगता है, अगर किसी पर भी आपको शक होता है तो उसकी जानकारी आप अपने पुलिस थाने में दें और कानून को हाथ में ना लें। और इस खबर पर हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या अपडेट है? घैलार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया का था जहां एक महिला घूम रही थी और लोगों ने बताया कि किसी बच्ची को चॉकलेट देने का प्रयास किया। इसी में जो है तो ग्रामीणों का उनका आचरण संदिग्ध लगा, जिसके बाद ग्रामीण ने उन महिला को घेर लिया और पिटाई कर दी। हालांकि इसी की सूचना लोगों ने पुलिस को दी तो वहां पुलिस पहुंची और लोगों के चंगुल से छुड़ा के महिला को जो है थाना ले गई है। ये महिला क्या उसी गांव की रहने वाली है या फिर कहीं से आई थी? सहरसा की बता रही है। महिला बोल नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो जो है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी दिख रही है और लेकिन कुछ बता नहीं पा रही है कि सहरसा अपना घर बता पा रही है। तो अभी क्या थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है? क्या कोई और अपडेट? हाँ, पुलिस पूछताछ कर रही है और जो है तो पता लगाया जा रहा है किस गांव की महिला है। आसपास के थानों को भी इन्फॉर्म किया गया है। जी, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मधेपुरा की है जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई लोगों ने कर दी है और पुलिस ने किसी तरीके से उस महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई है। और इस बीच लगातार हम भी अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि इस तरीके की अगर अफवाह आपके पास आती है तो उस पर ध्यान नहीं देना है और सोशल मीडिया पर अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसे बिना उसकी पुष्टि किए उसको शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि इस खबर से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों बच्चा चोर गिरोह को लेकर अफवाह फैल रही है। इस बीच सुपौल पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करने की अपील की है। एसपी ने कहा है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चा चोरी से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है।
पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की अफवाहें समाज में अनावश्यक भय और तनाव का माहौल पैदा करती हैं। इसलिए लोग बिना सत्यापन के किसी भी खबर को आगे ना बढ़ाएं और ना ही उसे शेयर करें। एसपी ने संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत अपने नजदीकी थाना या फिर संबंधित पुलिस पदाधिकारी को सूचना देने की अपील की है। साथ ही अफवाहों के आधार पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या फिर कानून हाथ में लेने की सख्ती से बचने की हिदायत दी है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी से जुड़ी कई भ्रामक एवं गलत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इन अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर निर्दोष लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी अफवाह में तुरंत विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी खबरों अक्सर बिना किसी तथ्य के बनाई जाती है और ये समाज में अनावश्यक डर और तनाव पैदा कर सकती है। यदि आपका किसी भी तरीके से संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो या बच्चा चोरी से संबंधित कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है और पुलिस की मदद लेनी है। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।